प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ और आज का विषय जो है निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। व्यवस्था विवरण इसका 4वां अध्याय 6वां वचन। इसमें 5 छोटा विषय है। परमेश्वर बुद्धिमान है, याहूवे की पुस्तक दूसरा, तीसरा बुद्धिमान राष्ट्र, चौथा है बुद्धिमान लोग और 5वां है आज के यहूदी बुद्धिमान लोग। ये 5 विषय हम खुदा के पवित्र कलाम से विशेष करके देखेंगे। तो आज के विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे और उसकी आत्मा हमें प्रकाशित करे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते फिर एक बार अपने हमें मौका वक्त दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। प्रार्थना करें आज की मन्ना तोड़ते टाइम प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, हमारी आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि हम सीखकर समझकर आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा करें। हर शैतान के हल्ले से हमें बचा, आपके मार्गों में हमें चला पड़े। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। जो आज का जो विषय है, निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। ये इजराइल के विषय में कहा गया। व्यवस्था विवरण इसका 4वां अध्याय 6वां वचन। इसमें पहला छोटा विषय है परमेश्वर बुद्धिमान है। इसमें अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 12 और 13, जोब चैप्टर 12 वर्स 12 एंड 13। बुढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। यहाँ पे ये जो इंग्लिश में वर्ड है एंशिएंट, मतलब ये प्राचीन। प्राचीन मतलब परमेश्वर के लिए जाते, लेकिन यहाँ पे हिंदी में बुढ़ों के विषय में लिखा गया। फिर लिखता है परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाई जाती है, युक्ति और समझ उसी में है। तो यह स्वर्ग की परमेश्वर, उसके पास बुद्धि पाई जाती है। इसलिए हम उस परमेश्वर को हर बार धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो बुद्धिमान है। लूका की किताब 2 अध्याय 52 में, लूक चैप्टर 2 वर्स 52, वहाँ पे लिखा है और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यीशु मसीह जब छोटे उम्र में थे, बाइबल के अंदर लिखा है उनको बुद्धि था और वो बुद्धिमान है करके वचन में लिखा गया। और पहली तिमोथी 1 अध्याय 17 वचन में लिखा है, अब सनातन राजा आजतक अविनाशी अंधे की एकमात्र परमेश्वर। अभी यहाँ पे हिंदी में बुद्धिमान करके नहीं है, लेकिन इंग्लिश में है वाइस गॉड। तो हिंदी में नहीं है लेकिन लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा गया बुद्धिमान परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होते रहे, आमीन। तो ये हिंदी में बुद्धिमान वाक्य जो है लिखा नहीं है। उसी समान यूदा के पुस्तक उसका 25वां वचन में भी लिखा है कि उस एकमात्र परमेश्वर। यहाँ पे भी अंग्रेजी में वॉइस करके लिखा है लेकिन हिंदी में नहीं है, इसलिए आप पढ़ते टाइम पढ़ सकता है कि उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसा सनातन काल से है, अब भी है और युगानुयुग रहे, आमीन। तो ये दोनों जगह पे बुद्धिमान वाक्य नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये दोनों पुस्तक के अंदर बुद्धिमान परमेश्वर के बारे में लिखा गया। इसलिए जो परमेश्वर की हम सेवा करता है वो बुद्धिमान है। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, यहोवा की पुस्तक। तो ये यहोवा की पुस्तक के विषय में दूसरा विषय उसी को हम देखेंगे।
तो योशू के पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगी। तो हर काम सफल होना है, प्रभावशाली होना है, तो हमें इस पुस्तक पढ़ना है, क्योंकि इसी से हम बुद्धिमान हो सकता है। एशिया की पुस्तक 34वां अध्याय 16 वचन, आइजिया 34:16, वहां पे भी लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, क्योंकि कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा से उन्हें इकट्ठा किया है। इसलिए परमेश्वर की ये जो पुस्तक है और इसको हमें ढूंढकर पढ़ना है, और इसमें जब हम पढ़ते टाइम, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने इसको जुड़ाया, परमेश्वर की आत्मा ने लिखा गया, इसलिए हम इसको बार बार पढ़ना है, जैसे वचन में ये सारी बातों को लिखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। दूसरी तिमोथियुस का 3:16, 2 तिमोथी 3:16 में लिखा है, 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये प्रेरणा वर्ड जो है अंग्रेजी में इंस्पिरेशन, इसका मतलब है ग्रीक यूनानी भाषा में थियोफनुटस, मतलब परमेश्वर की श्वास से लिखा हुआ वचन। तो हर वचन परमेश्वर के श्वास से लिखा हुआ है, वो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इसलिए 2 तिमोथी 3:15 में लिखता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, मतलब परमेश्वरी दास पौलुस तिमोथी से कहता है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है। इसलिए परमेश्वर की वचन जो है इसको हमें बार बार पढ़ना है, क्योंकि वो वचन हमें बुद्धिमान बना सकता है। क्योंकि याकूब की किताब 3:17 में लिखता है, जेम्स 3:17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मुर्दोबा और दया और अच्छे फलों से लड़ा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। यह पक्षपात कपट रहित होता है, और इसमें ये जो ज्ञान है ये ऊपर से आया हुआ ज्ञान है, ये धरती का नहीं है। तो इसलिए हमें ये वाक्य पुस्तक को बार बार पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से हम बुद्धिमान बन सकता है। तो यह दूसरा विषय हमने देखा। तीसरा हम बुद्धिमान राष्ट्र के विषय में देखेंगे, वो है व्यवस्था विवरण 4, 6 और 7, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 4, 6 और 7। यहाँ पे लिखे, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोग के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो कौन ऐसा बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता, जो जैसा हमारे परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। तो इसलिए ये जो परमेश्वर की हम सेवा करता है, ये इज़राइल देश को भी बुद्धिमान बनाया। तो ये लोग बुद्धिमान जाति है, वचन में लिखा गया। इसलिए इजरायली लोग काफी बुद्धिमान हैं। ये है, हमने तीसरा विषय देखा गया कि इजराइल एक बुद्धिमान देश है करके। चौथा है बुद्धिमान लोगों के विषय में हम कई वचनों को देखेंगे, जैसे निर्गमन इसका 28वां अध्याय 3 वचन, एक्सोडस 28:3, यहाँ पे लिखा है, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तो हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने।
तो इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने सारी बुद्धिमानों को चुनकर उन्हें परमेश्वर ने बुद्धि दिया गया। वैसे निर्गमन इसका 31वां अध्याय 3रा वचन, एक्सोडस 31 वर्स 3, यहाँ पे भी लिखा है, और मैंने उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों के समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। तो ये बेजालियल के विषय में लिखा गया। परमेश्वर ने इनको चुनकर परमेश्वर की तंबू बनाने के लिए एरन और मूसा के साथ और बुद्धिमान लोगों के साथ परमेश्वर ने बेजालियल को भी चुना गया। उसके साथ उसको मदद करने के लिए और एक व्यक्ति को दिया गया है। वो निर्गमन इसका 31वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, और सुन, मैं दान के गोत्र में अहीसमक के पुत्र अहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान है उन सबों को के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितने वस्तुएं की आज्ञा मैंने तुझे दी है और उन सबों को वे बनाए। तो परमेश्वर ने जो भी तंबू का काम दिया गया, विशेष करके इन दोनों को, बेजालियल, अहोलियाब को चुनकर उसके साथ मूसा था, आरोन थे, और वहाँ के बुद्धिमान स्त्री पुरुष सभी लोग मिलकर परमेश्वर के उस तंबू को परमेश्वर की नियम से और परमेश्वर ने दिया हुआ माप से उनको बनाया जाए। आगे और भी कुछ वचन हम देखेंगे। पहला राजा 4 अध्याय 29 और 30, फर्स्ट किंग चैप्टर 4 वर्स 29 एंड 30। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसके समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट के बालू के किनकों के तले अनगिनत गुण दिए, और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देशों के सब निवासियों और मिस्रियों के भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। तो परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया, जिसके द्वारा सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया गया। ऐसा मंदिर आज तक दुनिया में बना नहीं जो मंदिर सुलेमान ने वहाँ पे बनाया गया। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ दिया गया, उसी के द्वारा उन्होंने उस मंदिर को खड़ा किया। इज़रा की पुस्तक 7वां अध्याय 25 में लिखता है, फिर हे इज़रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है। तो परमेश्वर ने उन्हें इज़रा को भी दिया गया, और ये इज़रा भी जब वापस दोबारा जब परमेश्वर के गिरा हुआ मंदिर बनाया गया, परमेश्वर इनको भी बुद्धि दिया। ये नेहमिया जरुब्बाबिल के साथ मिलकर इन्होंने भी परमेश्वर के भवन को बनाया। दानियल के पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे राजा ने कहा गया कि उन ऐसे लोगों को चुनो जिसमें बुद्धि है, जैसे वचन में लिखा है दानियल 1:4 में, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कस्तियों की शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। तो ये लोगों को चुना गया। इसमें दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये यहूदा के गोत्र से थे। इन चारों को चुना गया। तो इनके पास बुद्धि, ज्ञान, समझ थे, और इसलिए इनको यहूदियों में से उस समय के अंदर भी राजा ने चुना गया। लूका की किताब 12वां अध्याय 42वां वचन में, लूक चैप्टर 12:42, यहाँ पे लिखा है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है कि जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी है, कि वो समय समय पे लोगों को भोजन दे। इसी के विषय में लिखा गया। पहले कुरिन्थियों की किताब 3:10 में लिखता है, बुद्धिमान राजमिस्त्री। परमेश्वर के दास पौलुस एक बुद्धिमान राजमिस्त्री था, इसलिए उन्होंने अन्य जातियों के बीच में
काफ़ी कलीसियाएं खड़ा किया, जैसे वो रोम में गए, फिर कोरिन्थियों में गए, फिर गलेशिया, एफिसियों, फिलिपी, कोलोसी, थेसलोनिका, ये 7 कलीसियाएं उन्होंने अन्य जाति लोगों के बीच में खड़ा किया, क्योंकि वो बुद्धिमान राजमिस्त्री था। जैसे राजमिस्त्री घर खड़ा करता है, वैसे ये बुद्धिमान राजमिस्त्री होकर परमेश्वर के भवन को खड़ा किए और परमेश्वर की महिमा के लिए काफ़ी लोगों को सही रास्ते पे विश्वास में ले आए। पहले कोरिन्थियों की किताब 4:10 में ये भी लिखता है, हम मसीह के लिए मूर्ख है, परमेश्वर के दास कहता है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। तो लिखता है कि हम लोग तो मूर्ख है, लेकिन खुदा ने आपको बुद्धिमान बना है। याकूब की किताब 3:13 में लिखता है, जेम्स चैप्टर 3:13, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करके जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो आज ये जो ज्ञान है, ये बाइबल के अंदर लिखा है, स्वर्ग से है, परमेश्वर की तरफ से है, इसलिए हम इसको समझना बहुत जरूरी है। और आखिरी में जो विषय है कि आज के बुद्धिमान लोग, आज के यहूदियों में जो बुद्धिमान लोग हैं, तो आज हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में जब देखता है तो आज भी यहूदी लोग बुद्धिमान हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा, रॉबर्ट के बारे में सुना होगा, एडवर्ड टेलर जिन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया, रॉबर्ट ने एटम बम बनाए, और इसमें काफ़ी लोग और है कि टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक शुरू किया है, और जैन कॉम जो है व्हाट्सएप को बनाया, सैम अल्टमैन जो है ओपन एआई, ये सभी लोग यहूदी लोग हैं। और एंटरटेनमेंट और आर्ट्स में भी जब जाएंगे तो बॉब डिलन सिंगर सॉन्ग राइटर था, और जितने भी डायरेक्टर लोग, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर है, इसमें वुडन एलन, एक्टर में हैरिसन फोर्ड, एक्ट्रेस में बारबरा, ये सभी लोग और भी बहुत काफ़ी लोग हैं। तो ये सभी लोग यहूदी है। और लिटरेचर और फिलोसफी में भी आप देखेंगे, एनी फ्रैंक करके है, इसमें कार्ल मार्क्स भी आप देखेंगे। फिर पॉलिटिक्स और लीडरशिप में गोल्डा मेयर जो पहला स्त्री थे जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, और डेविड बेन गुरियन भी आप देखेंगे जिन्होंने इजराइल राष्ट्र को बनाने में प्रभु ने उन्हें मदद किया था। और एंथनी बिल्कन है जो इजराइल के अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और बिजनेस फिलंथ्रॉफी में भी मिरियम करके था। जॉर्ज सोरस के विषय में भी आप देखेंगे, आपको मालूम पड़ेंगे। और बहुत से यहूदी लोग हैं जिन्होंने जो भी आज बनाया, ये सभी लोग हैं। और नोबेल प्राइज 22% लोग जिनको आज तक मिला है, उसमें यहूदी लोग हैं। तो कहने का मतलब है आज भी यहूदी लोग बुद्धिमान हैं, और परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाए। और उसके बाद अन्य जाति लोग, क्रिश्चियंस लोग भी आप देखेंगे, परमेश्वर ने उन्हें भी बुद्धिमान बनाए। तो ये जो बुद्धि है परमेश्वर की ओर से है, और इसलिए आज खुदा को जानना बहुत जरूरी है, जो हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे सकता है। इसलिए आज भी अगर यदि कोई परमेश्वर को नहीं जानता है, तो प्रभु आपको जानने के लिए मौका देता है, और उसी के द्वारा आप बुद्धिमान भी बन सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे प्रेरित की किताब 2:38 में लिखता है, पतरस ने लोगों से कहा, मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा जो है, तुम मतलब यहूदी और तुम्हारी संतानों मतलब वापिस यहूदी, और उन सब दूर दूर के लोग मतलब अन्य जाति के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो प्रभु जिसको बुलाता है यहूदी अन्य जाति में से, आज प्रभु आपको मौका देता है जानने के लिए। इसलिए कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए यदि आज प्रभु को नहीं जानते तो जान लेना, ताकि प्रभु आपको आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आज हम
विदा होने से पहले हम सभी लोग जो बीमार तकलीफ परेशानी में हैं, उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर सिरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए, समझा हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते। विशेष करके इस समय के अंदर जो भी लोग बीमार तकलीफ परेशानी संकट मुसीबत अलग अलग समस्या में, प्रभु आज हम प्रार्थना करें, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, वचन भेजकर उनके जीवन के अंदर कार्य कर, अपने भाई और लोगों से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, विश्वास उन सबों को चाह। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल करो, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।